गुरुजी, आपके लिए महाकुंभ जैसे जिस तरह से लोग आते हैं, देश दुनिया से करोड़ों लोग इस वक्त आएंगे, सब अलग अलग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं, कोई अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं, आपके लिए क्या मतलब है महाकुंभ का? कर्म करने से मतलब है ना मेरे को, तो इस गैदरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग हुई है, उसको तुम एलिवेट कर सकते हो स्पिरिचुअल एनर्जी को। इतने सारे लोग सही में यदि सत्य को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जो लोग जानते हैं वो जो जानना चाहते हैं, उनके बीच में एक ऐसा वो बन सकता है कि वो सबके सब एक साथ एनलाइटन हो जाए। एनलाइटनमेंट के लिए लोग यानी कि यहाँ पर आना चाहिए लोगों को। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? वही तो होता है, तुम भगवान से सौदा करने के लिए आते हैं आधे लोग तो हिसाब किताब करने के लिए 30% पाप धो दिए है, 20% बचे है, ये सब क्या हिसाब किताब चलता है क्या मतलब? यानी कि आप इतना मुस्कुराते हैं, इसके पीछे कोई वजह? आप खुश रहना पसंद है, बाकी लोगों को आप क्या कहेंगे कि हमेशा हंसते रहें? नहीं, क्रोध भी करो, सब करो, और वो सारे भाव महसूस करो, प्रेम करो, सब करो। बाकी लोग सत्य, धर्म, आस्था, विश्वास, इन सब की बातें होती हैं महाकुंभ में, मगर जब आपके पास लोग आते हैं तो जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, आईआईटी की बात होती है। जियोपॉलिटिक्स की बात करें अगर हम, तो इस दुनिया में अभी फिलहाल कई मोर्चों पे दुनिया बैठी हुई है। इजराइल, हमास हम देखते हैं, रशिया, हर जगह युद्ध चल रहा है। कैसे देखते हैं आप दुनिया को? भारत से क्या सीखना चाहिए? क्या भारत अभी फिलहाल की कंडीशन में स्टेबल है आपके मुताबिक? नहीं, अभी तो हम बीच में बैठे हुए हैं ना भारत में, तो अभी हम इतना एंटेंगल नहीं है किसी भी चीज़ में, बट ये धीरे धीरे बनेगा ना। ये सिचुएशन डेवलप हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। से ट्रम्प आएगा, अभी क्या करेगा? वो ना यूक्रेन को नहीं देगा, और यूक्रेन को वो नहीं देगा तो फिर क्या यूरोप को देना पड़ेगा? यूरोप तो वैसे ही डूबा हुआ है एनर्जी का ऐसे ही चल रहा है। आप इकोनॉमी डाउन जा रही है, सारी की सारी गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई है। जर्मनी में गवर्नमेंट अनस्टेबल है, फ्रांस में गवर्नमेंट अनस्टेबल है। वो क्या युद्ध क्या करेंगे वो लोग? क्या वो दूसरे को सपोर्ट करेंगे? इस तो हिल गया ना पूरा, मतलब। तो अब एक इनका वही है। अब अमेरिका जो कि वो इतना अहंकारी देश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ट्रम्प उसके बिल्कुल पहचान है। उसका वही ना है ना, अमेरिका फर्स्ट। हम तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते, वो क्या बोलते हैं? अमेरिका फर्स्ट हम तो नहीं बोलते भारत फर्स्ट, हम बोलते नहीं सब बराबर है एयरोस्पेस अमेरिका को चाइना से मरवाएंगे समझे? अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध कराएंगे, वो दोनों आपस में पावर खत्म होंगे, तो शुरू में वही वाला चीज़ होगी, क्योंकि बीच में फिर इन सब को भी आज़ाद करना है। जापान, साउथ कोरिया, ये तो कॉलोनी है उनकी, दिख नहीं रही है वो ऑक्यूपाइड है वो सारे। उनकी जब खुद की आर्मी नहीं, वो सारे मिलिट्री बेस उसके यूएस के, जापान के अंदर। वो जापान की सारी पॉलिटिक्स के अंदर उनके जनरल्स का इंटरफेरेंस होता है। वो आधे से ज़्यादा रूल तो पास नहीं कर सकते बिना उनके मिलिट्री जनरल्स जो अमेरिका के, उनकी राय लगा के किया। इंडिया के लिए अभी सबसे फेवरेबल कंट्रीज कौन सी हैं आपके मुताबिक? इंडिया के लिए तो जैसे ये थोड़े वो थे यूएई वाले हैं, ऐसे ही हैं, सीख रहे हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं सत्य को, ओपन माइंडेड है, क्लोज्ड नहीं है। फिर बाकी अपना ये नीचे वाले जो देश हैं, जैसे बुद्धिस्ट वाले जो हैं, चाइना बुद्धिस्ट नहीं है ना, लोग सोचते चाइना बुद्धिस्ट है। चाइना ने तो सब धर्म खत्म ही कर दिए थे ना कल्चर रिवॉल्यूशन में। कम्युनिस्ट है वो तो मानते ही नहीं है कि ये सब चीज़ें होती है। मेरे को ये चाइनीज़ वाले लोग कनाडा में मिले थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कुछ तो फागुन पता नहीं क्या वो ग्रुप, वो बोले कि हम ऐसे चाइना में क्या करते हैं, मोंग लोग जो कि बढ़िया मेडिटेट करते हैं, तो उनको पकड़ ले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल के उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं, जो कि उनके ऑर्गन्स बढ़िया होते हैं। सत्य ही सत्य है ना, अब तुमने खराब ही नहीं किया कुछ भी, सिगरेट भी ये सब भी करके ये सब होता है वहाँ पे तो यार। मतलब फिर सोचा यार तो क्या तुमको मतलब मेडिटेशन करने पे भी रोक है? मतलब बोले कि हाँ ऐसे कर नहीं सकते ना, मतलब तो आंख बंद करने पे भी रोक लगा दी गवर्नमेंट ने कि तुम आंख बंद करके भी नहीं बैठ सकते भाई, मतलब वो भी डिक्टेट कर रही है गवर्नमेंट। तो वो तो कहाँ से, वो कुछ भी नहीं है ना। वो चाइना तो अपना पूरा इतिहास भूल चुका है ना, मतलब
चाइना में तो इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रूट है, मतलब सारा का सारा कितना स्ट्रॉन्ग भारत से कनेक्शन है उनको। उनके सारे इतिहास की किताबों में यही लिखा हुआ है कि भारत विश्व गुरु है, हमने भारत में जाके सीखा, हमारे ये लोग वहाँ पे गए। उनके वर्जन से कभी जाना तुमको, कभी किसी चाइनीज से बात करके देखना, वो हमेशा यही बोलते हैं। ये मंकी किंग की स्टोरी पढ़ना, ये क्या है, कितनी फेमस हो गई ना ये एक्चुअल में कोई चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, तो उसको जो सुत्ता बोलते हैं ना, उसको सुत्रा को, मतलब जो बुद्धिज्म है तो उनका बेसिकली वो भाषा अलग है, तो थोड़ा वर्ड चेंज हो गया, जैसे धर्म धम्म हो गया, सूत्रा का सुत्त हो गया। तो वो बेसिकली वो सूत्रा, वो किताब जानने के लिए कि असली टीचिंग क्या है, वो भारत में आया, उसकी पूरी जर्नी, वो मंकी की कैसे उसने सिद्धि विद्धि पाई, इस गुरु से सीखा, फिर वापस वो कैसे गया, पूरी कहानी है उसकी वो। आपने कनाडा का भी बताया, हर हर आप महादेव। कनाडा विजिट करके आए हैं, कितनी कंट्रीज आपने अभी तक विजिट कर ली? नहीं, वैसे तो कनाडा गया हूँ ना मैं। सिर्फ कनाडा। बीच में साउथ कोरिया में से ले होता तो वहाँ पे कोरियन लोगों से सही है, वो लोग भी सही है, कोरिया के लोग भी सही है। बाकी कंट्रीज में जो धर्म को लेकर परिभाषा है और जो भारत में धर्म को लेकर परिभाषा है, और जो आपकी नज़रों में धर्म को लेकर परिभाषा है, कितना डिफरेंस है बाकी के धर्म की परिभाषा में और आपके धर्म की परिभाषा में? नहीं, वो अजम्पशन है ना, वो साइंस में रूटेड नहीं है। वो साइंस में धर्म को कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? साइंस में ही धर्म को एक्सेप्ट किया जा सकता है, थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे कैसे? क्योंकि वही है असली साइंस। धर्म मतलब जिसको तुम बोलते हो ये सब नहीं है ना, कि ये परंपरा ये सब थोड़ी है यार। आपके मुताबिक धर्म कैसा है? अपने तंत्र को समझना ना, जब अपने तंत्र को समझ के फिर संसार में क्या एक्ट करना, वो धर्म है। शिव सत्य समझ के और फिर शक्ति भी सत्य है, मतलब ये माया में फिर तुमको एक्ट कैसे करना है। साइंस और धर्म को जोड़ने वाला आप कुछ एग्जांपल बताएंगे जिससे लोग कनेक्ट कर सके आज के युग के? कई लोग क्योंकि धर्म को लेके सवाल उठा देते हैं कि धर्म वो धर्म है ही नहीं। आजकल हर चीज़ को साइंस के तौर पे देखा जा रहा है। आप तो साइंस के भी स्टूडेंट रहे इतने बड़े, आईआईटी से आपने पढ़ाई की। साइंस और धर्म को कैसे एक साथ जोड़ के देखा जा सकता है? साइंस और धर्म जोड़ के देखा जा सकता है, मतलब जुड़ा ही हुआ ना यार। अच्छा, एक और सवाल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की आपने, भारत फिलहाल चांद पर जाने की कोशिश में है, मनुष्य को उतारने की। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में पॉसिबल हो पाएगा ये आपके हिसाब से? नहीं, ये उनको करने दो ये सब चीज़ें, हम लोग दूसरी जगह थोड़ा रिसोर्स को करेंगे। चांद पे जाने की जो होड़ है बेसिकली वो बाकी लोग तो नॉलेज के लिए कर ही नहीं रहे, वो तो इसके तो ये सोचे कोलोनाइज कर देंगे हम वहाँ पे, ये सब जैसे वो आर्कटिक को कर रहे हैं, अंटार्कटिका को कर रहे हैं, तो उनकी तो यही सोच है कि और ज़मीन हड़प लो, जितनी ज़मीन हड़पनी है। वो चांद पे जाके ज़मीन हड़प रहे हैं, मतलब पहले से कब्जा कर रहे हैं। हम पहले पहुंच जाएंगे तब कब्जा कर लेंगे, वैसे वाली सोच है वो। तो वो क्या है यार, वो सारी सोच ही उल्टी है, मतलब तो। एक सवाल आपके बारे में, आपने कब सोचा कि आईआईटी से पास आउट होने के बाद अब धर्म की तरफ बढ़ा जाए, और उस समय क्या दिमाग में आपके विचार आए कि मुझे अब धर्म से जुड़ना चाहिए या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए? ये सब था वाले सवाल नहीं करने ना। अच्छा, ठीक है। कुछ यूथ को आप कहना चाहेंगे जो आजकल भटके हुए हैं, यहाँ वहाँ हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, बड़े सारे लोग, क्योंकि आजकल आप सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हैं, लोग सबसे ज़्यादा आप ही को सुनना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात जो आप यूथ से कहना चाहें या बाकी लोगों से कहना ये मेरे बीच में बना था ऋषिकेश पे, हम्म। पोस्टर बनाए थे मैंने बहुत सारे, नीचे लिखा था जस्ट कम। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम आओ बस, तुम आओ बैठो, मैं करूँगा। फिलहाल जो इंडिया की पॉलिटिक्स है कैसे देखते हैं आप? स्टेबल पॉलिटिक्स है? अभी तो बहुत कुछ करना है इंडिया की पॉलिटिक्स में, सब कचरा साफ करना है। जैसे ये सब भिंडी टिंडी पिंडी ये सब चोर लोग इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, पप्पू गांधी। यूपी की पॉलिटिक्स? यूपी में तो वही है ना, ये सब क्या है यार, ये सब बिल्कुल छोटी सोच से निकली हुई पार्टियां है सारी की सारी। कोई रूट ही नहीं है उनके पास, ऊपर से इक्वालिटी दिखाने वाली,
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो एक ही पार्टी होनी चाहिए ना जो सबको बराबर ट्रीट करे। अलग अलग पार्टी उस समाज वर्ग या वर्ग की बनाने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम डिफ्रेंशिएशन हो रही थी उसमें, फिर वो फायदा उठाते हैं। सब करप्ट ही है वैसे भी। ये सब को साफ करेंगे ना ये कांग्रेस ये कैंसर भारत का। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? क्या तप किया उन्होंने? क्या सिद्धि थी उनके पास? बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है। वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। बाकी महाकुंभ में, इस महाकुंभ में कुछ डिफरेंस नजर आया आपको? अभी तो शुरुआत है महाकुंभ। वही कहानी है, फिर से खेल रहे हैं मतलब वही चक्कर फिर से चल रहा है। फिर से खेलेंगे, फिर से करेंगे। अभी जैसे वही है ना, इसको ये तो कर्म क्षेत्र बनाओ ना, इसको प्रदर्शन क्षेत्र मत बनाओ। कुंभ कर्म का क्षेत्र होना चाहिए आपके मुताबिक? हाँ मतलब ये अभी कल्पवास हो रहा है तो यहाँ पे इसको यूज करो उस जगह को। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ना, जो हम जो करना चाहते हैं स्पिरिचुअल को विज्ञान से कनेक्ट करना, ये सब करना। ये सब लोग इतने सारे रिसोर्सेज एक साथ हैं, सब कुछ एक साथ है। कभी भी क्रॉस वेरीफाई हो सकता है किसी से भी, वही तो चाहिए। इसको बड़ा बना दो एक वैसे हेडक्वार्टर। एक और छोटा सा सवाल, धर्म को लेकर आजकल देश में बड़ी राजनीति हो रही है। महाकुंभ में भी धर्म को लेकर कई तरह की राजनीति हमें देखने को मिली। जब इसकी शुरुआत थी अलग अलग प्रकार के बयान आए। आपको क्या लगता है, महाकुंभ सभी धर्मों के लिए है या फिर सिर्फ सनातन के लिए? नहीं, सभी धर्मों के लिए है। जो धर्म है, इस्लाम जो है वह धर्म है। यानी कि महाकुंभ देखने सभी को एक बार आना चाहिए? सबको आना चाहिए, बट जो उस चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तो ऐसे भी नहीं आएंगे। जो इंसान के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले, धर्म के रूप में बाद में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कि पहले मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, पहले से अज्यूम मत करो कि तुम ये हो। जो उसको सोच के साथ आएंगे तो उन सब के लिए खुला होना चाहिए। आध्यात्मिक गैदरिंग है वो। तो इस तरीके से तुमने जानना है वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो तुमने जाना है तो बढ़िया, तुम्हारे पास ज्ञान है तो। आखिरी दो छोटे छोटे सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं आप उन दोनों के बारे में? मोदी तो कर्मयोगी है ना, ये तो मैंने पहले भी डाला था वीडियो में। कर्मयोग सिद्ध भी कर सकते हो ना तुम। जो कृष्ण ने बोला है, निष्काम कर्म करके फिर तुम भगवान को पा सकते हो। तो वो वाला पाथ उन्होंने करके दिखाया ना। बाकी उन्होंने वैसा नहीं किया ना, जैसे नागा साधु करते हैं कि ध्यान करना या कुछ और करना, वो सब नहीं किया उन्होंने। कर्मयोग किया। कर्मयोग किया। योगी आदित्यनाथ वो तो वैसे ही नाथ है ना, वो उनको क्या बोल रहा है। योगी भी है, नाथ भी है।